नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्पीडी का पार्ट नंबर 6 है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके मुंह पर याद रहना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं 1 नंबर में प्रश्न है 1 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत कहलाता है क्षोभ मंडल। और दोस्तों अगर बात करें क्षोभ मंडल की तो बादल गरजना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, यह सभी जो होता है कि क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके ऊपर जो है दोस्तों संताप मंडल, वहाँ हवा नहीं पाया जाता है। और वर्षा होना, बिजली चमकना, बादल गरजना, आंधी तूफान आना, ये सभी जो मौसमी परिघटना घटता है किस में घटता है? क्षोभ मंडल में ही घटता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता मतलब दोस्तों नमी, वायुमंडल में जो कि नमी होता है तो किस में मापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, हाइग्रोमीटर से। अगर बात करें दोस्तों बैरोमीटर से तो यह वायुमंडल का दाब मापता है। वायुमंडल का दाब कौन मापता है? बैरोमीटर। और आर्द्रता कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, किडनी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर, ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई है दोस्तों, ओजोन परत को किससे मापा जाता है? डवसन से मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर कि मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो यह सभी आप सभी भी जानते हैं कि प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 7 नंबर, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, फिलीपीन से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वही प्रश्न था दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, फिलीपीन से किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर अब की बार है, सार्वधाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सार्वधाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों सभी को रक्त देने वाला किसे, कौन सा रक्त समूह है? आप सभी जानते हैं कि इस रक्त का 4 समूह होता है। तो उनमें से कौन एक समूह है जो कि सभी को रक्त देता है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, ओ समूह जो है कि यह सभी को रक्त देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 9 नंबर, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो दोस्तों प्रश्न को समझें आप, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है ताप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था। तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, खान अब्दुल्ला गाफर खान था। खान अब्दुल गाफर खान था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका 11 नंबर, रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त क्षारीय है, क्षारीय मतलब कि 7 से अधिक, 7 से अधिक, और अम्लीय क्या होता है, 7 से कम होता है। तो रक्त क्षारीय है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से अधिक, यानी कि आप सभी जानते हैं 7.4 होता है, इसलिए यह रक्त क्षारीय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 12 नंबर, तानासेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तानासेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तानासेन सम्मान जो पुरस्कार होता है किसके द्वारा देता है, मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 13 नंबर है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 14 नंबर, फेरल के नियम का संबंध है। फेरल के नियम का संबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पवनों की दिशा से, पवनों की दिशा से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 15 नंबर है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, रेमन मैग्सेसे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 16 नंबर है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। दोस्तों 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 संख्या होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कोलोलॉजी। कोलोलॉजी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो यह होता है दोस्तों 120/80 mm, 80। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों, 120/80 मिमी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, और प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला था पंडित रविशंकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और बी को क्या कहा जाता है, सार्वदाता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 21 नंबर है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो यह दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 206 हड्डी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो यह पाया जाता है आपका पैर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पैर में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि आपका शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शरीर में अमीनो अम्ल होता है 20। शरीर में अमीनो अम्ल होता है कितना होता है, 20 संख्या होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है।
चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो यह है दोस्तों आवासदी चट्टान का। चूना पत्थर किसका अपरूप है? आवासदी चट्टान का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही दोस्तों, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर, RH फैक्टर की खोज करता कौन है? RH फैक्टर की खोज करता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही दोस्तों, लैंड स्टीनर एवं वीनर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर है आपका। प्रश्न 29 नंबर है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। दोस्तों जैसा कि पहला प्रश्न में ही बता दिए थे कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिघटनाएं घटती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान, वर्षा होना, बिजली चमकना, बादल गरजना सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। इसके ऊपर नहीं होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न आपका 30 नंबर, वरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। वरलोंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जी शंकर क्रूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी शंकर क्रूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 32 नंबर, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो आप सभी भी जानते हैं 71% होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 33 नंबर, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ग्रैमी पुरस्कार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जो है कि यह संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 35 नंबर, श्वेत रक्त जीवन काल। श्वेत रक्त का जीवन काल है, यानी कि दोस्तों श्वेत रक्त हमारे शरीर में दोस्तों दो प्रकार के रक्त पाया जाता है मुख्य रूप से। एक है जो कि श्वेत रक्तकण, जो कि वह शरीर का क्या है? सैनिक कहा जाता है। श्वेत रक्तकण को क्या कहता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। और उसका जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त सबसे पहले आपका श्वेत रक्त खून ही निकलता है, उसके बाद आपका रक्त निकलता है। और रक्त का यानी कि रक्त का लाल रक्त का खून के जीवन काल होता है 120 दिन। तो चलिए दोस्तों समझ गए आप, WBC यानी श्वेत रक्तकण का कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अपशोषण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 37 नंबर, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। स्प्लीन यानी कि पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। पीलिया को क्या कहता है? स्प्लीन इंग्लिश नाम है और इसका ब्लड बैंक कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 38 नंबर, सर्वाधिक लवणता वाला झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वन झील। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 39 नंबर है, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 35%। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। जो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पूरा बेसिक से प्रश्न है। तो प्रश्न है 1 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप सबों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इसमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा राज्य। सबसे छोटा राज्य है भारत का ये गोवा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गोदावरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत का सबसे कृत्रिम झील पूछेगा तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी भी जानते हैं दोस्तों, यह नील नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ल्वाशो को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मजुली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सहारा का रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न था दोस्तों आपका, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 17 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 18 नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, K2 गार्डविन आइंस्टीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, K2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 20 नंबर, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है हैंसोंग नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर, सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अरब प्रयाद्वीप। सबसे बड़ा प्रयाद्वीप कौन है? अरब प्रयाद्वीप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 26 नंबर, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहता है? मुंबई को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों, सी, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 28 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 29 नंबर, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। नहर मतलब होता है दोस्तों मानव द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते प्रश्न है 30 नंबर, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमोनंदा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका 31 नंबर, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 32 नंबर, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 33 नंबर, प्रश्न है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, बब उल मंडदूब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 36 नंबर, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ है दोस्तों? बीजापुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, किसमें? क्षेत्रफल के दृष्टि में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, नार्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नार्वे को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों जापान को, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों आपका राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य गोवा, जो कि शुरू में ही पढ़े थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध डेहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध डेहरी बांध। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 43 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासीराम मेघालय में, मासीराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर है, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो यह होता है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासीराम में, जो कि यह मेघालय में है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सबसे कम वर्षा होता है लेह जम्मू कश्मीर में। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल आपका पार्ट नंबर 6 आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कल का भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।